हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप लोग? पार्ट वन और पार्ट टू को आपने जितना भी सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। चलिए, अभी इतने लोग जुड़े हैं, उम्मीद करते हैं हम आगे और लोग जुड़ेंगे। अच्छा, आप बताएं, आप जब एक लाइट नहीं होती है तो एक कैंडल लेके चलते हैं या दिया लेके चलते हैं तो क्या होता है? वो रोशनी सबको तो मिलती मिलती है, वो आसपास में फैलती है, लेकिन वो आपके चेहरे पे भी अपना इम्पैक्ट डालती है। आपका चेहरा दमकता है, चमकता है। मैं कहती हूँ ना, चेहरा मन का आईना है। तो अगर आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा। आप दूसरों के लिए मन में अच्छी भावना रखेंगे तो आपके आपका चेहरा वो भी चमकेगा और दमकेगा। धार्मिक स्थानों पर हम जाते हैं, अब यहाँ पर जातिवाद आ जाएगा, आप खुद ही समझ जाइएगा। मैं कहूंगी नहीं। किसी भी जगह पर जाते हैं आप, अब देखें वहां क्या हो रहा होता है। इसे लूट लो, इसको कर लो, ऐसे कर लो, इससे ज्यादा पैसे बटोर लो, मरने के भी ले लो, जीने के भी ले लो, सब चीजों के ले लो। डर नहीं लगता है आप लोगों को? मरेंगे तो आप भी। हम यहाँ से जाते हैं डर के कि हम वहां जाएंगे ना, हम नहाएंगे, गंगा जी में नहाएंगे, ऐसा करेंगे, हमारे पाप धुल जाएंगे। हम यहाँ से डरे हुए जाते हैं और कोई गलत काम एटलीस्ट वहां नहीं करते हैं। और वहां के लोग इतने निडर, डर ही नहीं है। मैं तो मुंह पे बोली कि हम तो डर के आते हैं, आप लोग तो यहाँ रहते हैं, आप डरते ही नहीं है। कैसे कैसे पैसे आप सोचते हैं, बस पैसा बना लो, पैसा खींच लो इन लोगों से किसी तरीके। बुरी बात है। जितना आपके नसीब में है ना, उतना तो आपको मिल ही जाएगा। समझ गए होंगे आप? चलिए, अब बताएं, जिंदगी है क्या? दोनों पार्ट में मैंने बोला है, जीवन क्या है? कुछ भी नहीं है, छोटा सा जीवन है। मर जाएंगे, चार लोग कंधे पे ले जाएंगे, फूंक देंगे, धुआं हो जाएंगे। यही है ना? सच तो यही है ना? अच्छा, जब लाइफ है ना, स्टार्टिंग में बड़ी धीमी चलती है। जब आपके बच्चे छोटे होते हैं, शादी हुई, आपके बच्चे हुए, बहुत धीमी धीमी लाइफ चलती है, बहुत धीरे धीरे चलती है। उसके बाद आपके बच्चों की स्कूलिंग खत्म होती है, कॉलेज खत्म होता है, फिर थोड़ी रफ्तार पकड़ती है। और जब आपके बच्चों की शादियां हो जाती है ना, तो फिर जो जिंदगी रफ्तार पकड़ती है ना, फिर आप सोचते हैं कि यार थम जाए, अब ये रुक जाए, थोड़ी धीमी हो जाए, क्योंकि आप अपना सारा अच्छा वक्त, अपनी जवानी अपने परिवार को दे चुके हैं। हर किसी को पलट के अच्छा भी नहीं मिला, मिलता भी नहीं है। हो सकता है अभी के कर्माज नहीं है तो पीछे के कर्माज आपके आगे आ जाएं, आते हैं। उस पर भी एक कभी एक वीडियो बनाऊंगी। और आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते ना, आप समय को रोक सकते हैं ना आप और कुछ कर सकते हैं। बस आप योगा कर सकते हैं। ऐसे में ना कुछ लोग बैठकर बहुत सोचते हैं समाज के बारे में, पर वो ड्राइंग रूम तक ही सोचते हैं। अगर सभी सोचते होते तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच जाती। अब लाइफ सबकी एक सी चलती है। मैं यहाँ पे स्टेटस के हिसाब से बात करूंगी, हाई क्लास, लो क्लास एंड हाई क्लास, मिडिल क्लास एंड लो क्लास। ठीक है ना? तो फिर क्या फर्क है? फर्क कहाँ है? इसी तरह से हमारे पूरे समाज में, हिंदू समाज में कोई फर्क ही नहीं है। मुझे आप सब लोगों का सहयोग चाहिए है, आप सब लोगों सनातनियों का सहयोग चाहिए है। मेरी जो वीडियोस है ना, इसे आप अपनों तक पहुंचाएं ताकि वो मुझसे जुड़े। ऑनलाइन तो सब, ऑन कैमरा तो सब बात करेंगे,
सॉरी, ऑन कैमरा कोई बात नहीं करेगा, ऑफ कैमरा सब बात करेंगे, सामने आके कोई नहीं कहेगा। और मैं कहती भी नहीं हूँ कि आप मेरे साथ आए या मेरे साथ स्क्रीन शेयर करें, अगर आप चाहते हैं तो करें, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहां हम पहुंचना चाहते हैं ना, निश्चित ही हम वहां पहुंच जाते हैं, अगर हम सब अपना अपना कर्म करते रहेंगे और अगर हमारी सोच अच्छी है तो। देखिए, ईश्वर भी उनकी मदद करते हैं ना जो अपनी मदद खुद करते हैं। अगर मैं बैठ जाऊं कि ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, तो क्या ऐसा हो जाएगा? नहीं, एफर्ट करने पड़ेगा। स्कूल का बच्चा अगर पढ़ेगा नहीं, एफर्ट नहीं करेगा तो पास कैसे होगा? पार्ट 2 को आप लोगों ने पार्ट 1 से कम देखा, पर चलिए काफी देखा। धीरे धीरे ही हम लोग जुड़ेंगे आपस में। पर जिनके लिए मैं बात कर रही हूँ ना, प्लीज आप लोग जुड़े मेरे साथ, मुझे मैसेजेस करें। और जो लोग मेरे साथ इंस्टा पे जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच। उनके मुझे बहुत अच्छे मैसेजेस आए व्हाट्सएप पे, थैंक यू। आपका भी परिवार है ये, अगर आप मुझसे कह रहे हैं, आपका भी परिवार है ये, हिंदू सनातनी। डर के नहीं चलना है। डर, अच्छा कितने ही आप अब ये मैं आप लोगों के लिए कह रही हूँ, वे ये जो मैंने गांव में देखा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। देखें, आप बहुत बाबा लोगों को सुनने के लिए जाते हैं, बहुत पैसा खर्च होता है वहाँ, लाखों का, समझ रहे हैं ना? उन पर इतना विश्वास है तो आज तक उन्होंने ये बात को खत्म क्यों नहीं किया? उन्होंने इस पे बात क्यों नहीं की? इस सब्जेक्ट पे बात क्यों नहीं की? मैं बताऊं क्यों? क्योंकि आप हाथ जोड़ते हैं और चरणों में पड़ जाते हैं। पढ़े, चरणों में सिर्फ ईश्वर के पढ़े। ये वही गलती कर रहे हैं जो बहुत पहले आपके पूर्वजों ने की। हम सब हिंदू हैं, हम सब सनातनी हैं, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, हम सब बराबर के हैं। अगर हम ऊंचे और नीचे हैं तो सिर्फ स्टेटस से हैं, सिर्फ पैसे से हैं, एजुकेशन से हैं। सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए। वक्त ने चाहा और ईश्वर ने चाहा, वो मालिक की मर्जी हुई, तो जो मैं चाहती हूँ, जैसा समाज मैं चाहती हूँ, हम बना लेंगे। चलिए, मैसेज जरूर कीजिएगा, मेरे साथ जुड़ कर रहें। आपका जुड़ना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप ही नहीं जुड़ेंगे तो मैं किससे बात करूंगी? कुछ लोग जो मुझे मैसेज करते हैं उनसे बात करके हम क्या कर लेंगे? सिर्फ बातें ही होंगी ना। मैं चाहती हूँ अब हम थोड़ा एक्शन लें, धीरे धीरे आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के लिए आपकी सपोर्ट चाहिए, मुझे आपका सहयोग चाहिए। बार बार इसलिए आपको याद दिलाती हूँ कि मैं बहुत स्लो स्लो में नहीं, थोड़ा सा स्पीड पकड़िए, थोड़ा सा स्पीड पकड़िए, क्योंकि हम बातें ही करते रह जाएंगे। चलिए, जब पार्ट 4 बनाऊंगी तो उसके लिए आप मुझे कुछ भी मैटर दें, आप मुझसे जुड़ें, मुझे बताएं समाज में क्या कमियां हैं। आज मैंने आपको बहुत सी चीजें बता दी हैं, उसमें सोच कर चलिए, सोचिएगा। वहां भी जातिवाद था, है, हटाना है। कौन हटाएगा? मैं अकेली? मैं एफर्ट कर रही हूँ, साथ तो चाहिए ना। परिवार के मुखिया को भी तो आप साथ देते हैं, तभी तो मुखिया आपके परिवार को चलाते हैं।
आपसे विनम्र विनती है, आप मुझे सहयोग दें, सपोर्ट करें, मैसेजेस करें और जितनी ज़्यादा हो सकता है मेरी वीडियो को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। खुश रहें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।